से हम लोग, आप लोग कहिए, आज से हम लोग मृत भोज ना तो खाएंगे और ना ही करेंगे। हम प्रण लेते हैं आज से मृत भोज बिल्कुल बंद। वो बेचारे अस्पताल जाते हैं, उनका 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए उनका पैसा भी बर्बाद होता है। गांव के लोग जो है उसको मृत भोज करते हैं और मृत भोज में कम से कम निम्न खर्चा अगर जोड़ा जाए तो 50,000 से नीचे नहीं खर्चा होता है। 9 दिन के अंदर तिरहुई होती है, 9-10 दिन के अंदर, चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, लेकिन उसको लकड़ी कंडा हर चीज का इंतजाम करता है। हमारा समाज, अन्य भी समाज जो है ये कर्जदार न बने और कर्जा से मुक्त हो। ये मृत भोज एकदम महाकष्ट का भोज है, इसलिए जो है हम मृत भोज एकदम हम लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए। देखिए, इसलिए बंद किया गया कि हमारा पैसा भी गया और हमारे परिवार के एक सदस्य भी गए। और आज जब इनकी पत्नी का जो घाट बनता है, घाट पर जब इनका श्रृंगार उतारा गया होगा तो कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट हुआ। और जो इनके रिश्तेदार आए होंगे तब भी बेचारी रोती रही होंगी, जाएंगे तब भी रोएंगे, इनके बच्चे रोएंगे, जब याद आएगी तब तक रोएंगे। तो ये कष्ट का भोजन है। आदमी खत्म हुआ, मृत्यु के समय जो रिश्तेदार नात बात आते हैं तो घर मालिक को अलग बुलाकर यही कहते हैं, भैया क्या तुम्हारे पास व्यवस्था है? व्यवस्था हो तो निपटा दो। एक तो अस्पताल में पैसा गया, हमारे घर का सदस्य भी गया, और बुला करके अलग ये कहते हैं कि जो घर में पैसा वो भी निपटा दो। कोई ये रिश्तेदार दोस्त ये नहीं कहता कि यदि आप तिरही कर रहे हो तो 2,000 रुपये हमसे ले लो। कोई कहता भैया? कोई कहता? बताओ, कोई नहीं कहता है। बस यही सलाह देते हैं कि अगर व्यवस्था हो तो निपटा दो, जो तुम्हारे यहाँ पैसा वो भी खर्चा करो, कर्जदार बना देते हैं। अभी आज अगर ये मृत भोज करते तो हमें लग रहा कि जिस हिसाब से इनका व्यवहार था कम से कम लाखों रुपए खर्चा होता है। अब वही पैसा बिटिया के शादी में लग जाए तो वो जरूरी है कि हमारा खाना जरूरी है। तो इसलिए मृत भोज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाहे हमारे समाज में हो चाहे अन्य समाज में। हम सबके लिए कह रहे हैं। हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जाफरगंज में, जहां लोधी राजपूत समाज ने लाश के बाद, मौत के बाद जो मृत्यु भोज होता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सोची है, पहल की है। हम बात करेंगे इन लोग के जो है जिम्मेदारों से, आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सिंह लोधी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी तिलोई। ये बताइए कि अभी आपने जो है जो होता है कि मौत के बाद जो भोज होता है इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया, क्या है पूरा? ये मामला ये है कि जो भी व्यक्ति मान लो बीमार रहता है, अस्पताल में भर्ती रहता है, उसके बाद उसका देहांत हो जाता है, उसके पश्चात फिर जब मृत्यु भोज का नंबर आता है 11 दिन 13 दिन के बाद, जिसमें आर्थिक स्थिति पहली बात तो अस्पताल में एडमिट है, उसके बाद 10-20 हज़ार 50,000 जो भी उसकी बीमारी में लगा, फिर कम से कम 50,000 का मृत्यु भोज होता है। तो एक उस परिवार के ऊपर एक बहुत बोझ पड़ जाता है। और उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए हमारे समाज के वरिष्ठ नेता फूलचंद लोधी जी का अभी जल्दी में ही देहांत हुआ है, तो हम लोग वहीं से पहल किए हैं। इसलिए पहल किए हैं कि हमारे समाज के सबसे प्रथम अग्रणी नेता फूलचंद लोधी थे। आज इस पहल के बाद जब भी हमारे समाज में कहीं भी चर्चा होगी, ये मृत्यु भोज कहाँ से बंद हुआ, फूलचंद लोधी जी के यहाँ से बंद हुआ, तो उनका नाम भी हमेशा के लिए आएगा। और इसके साथ साथ समाज में तमाम तरह की बुराइयां हैं मृत्यु भोज के साथ में। जैसे कि उस दिन हम लोगों ने एक नया काम ये भी किया कि जो आदमी एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद नहलाते समय हमेशा उसने पर्दा किया है, नहलाते समय उसको भी नंगा कर दिया जाता है, कपड़े पूरे निकाल दिए जाते हैं। उस पर भी हम लोगों ने कहा कि जैसे जिंदा रहने पे कपड़ा बदलता है, उसे मृत होने के बाद भी नहलाने के बाद उसी प्रकार से कपड़ा बदला जाए, ताकि उसके पूरे अंग न सबके सामने खुलें। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर क्या क्या है इसके अंदर का और क्या जो है योजना रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार लोधी है। शिव कुमार लोधी जी, पहले हमको तो ये बताइए कि जो भी जो है मृत्यु भोज होता था,
आखिर परंपरा का हो रही थी और इसको क्या मानकर कर रहे थे अभी तक? इसको हम इसलिए किए हैं कि जब भी कोई नवयुवक हो या कोई भी हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी हालत में, वो बेचारे अस्पताल जाते हैं, उनका 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए उनका पैसा भी बर्बाद होता है और हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी हम लोग खो देते हैं और उसके बावजूद फिर गांव के लोग जो है उसको मृत भोज करते हैं। और मृत भोज में कम से कम निम्न खर्चा अगर जोड़ा जाए तो 50,000 से नीचे नहीं खर्चा होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस पैसे को बचत हो और किसको जो गरीब लोग हैं, जो भी लोग हैं समाज के लोग, कर्जदार न हो। और उसके बाद दुख की बात ये होता है कि 9 दिन के अंदर तिरहुई होती है, 9-10 दिन के अंदर, चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, लेकिन उसको लकड़ी कंडा हर चीज़ का इंतजाम करता है। और उसके बाद उसकी पत्नी जब उसका जो है सुहाग जब उसके श्रृंगार उतारे जाते हैं, कितना कष्ट होता है, वो कष्ट कम हो जाने। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज, अन्य भी समाज जो है ये कर्जदार ना बने और कर्जा से मुक्त हो। इसीलिए हम लोगों ने प्रण किया है कि वैसे तो हम लगभग 2.5-3 साल हो गया मृत भोज खाना बंद कर दिया है। हम कहीं भी जाते यदि उनका जो है फोटो लगा रहता तो श्रद्धांजलि देते हैं, और नहीं लगा तो वहाँ हम भोजन नहीं करते हैं। उसके बाद सीधे अपने घर जाते हैं, अपने घर में भोजन करते हैं। तो हमने जो है अभी दुलाई नगर में हमारे जो फूलचंद नेताजी का स्वर्गवास हुआ। क्वेश्चन था कि ये परंपरा जो चल रही थी, आखिर उस परंपरा क्या मानकर अभी तक कर रहे थे? वो जो परंपरा चल रही थी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चल आई तो चल, तो पहले नाबालिग शादी होती थी, अब क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए जो है कि नहीं करते कि उनका अब मुकदमा का भय रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस परंपरा को बंद हो ताकि कोई कर्जदार ना हो और उसी पैसे से उसकी जैसे बिटिया की शादी होना हो तो शादी में लगा दो, या उसके नाम पर पेड़ पौधा लगा दो, या कोई भी काम हो उसको काम कर दीजिए। लेकिन जो है ये कैश कन्या भोज कर दीजिए। लेकिन जो मृत भोज, ये मृत भोज एकदम महाकष्ट का भोज है। इसलिए जो है हम मृत भोज एकदम हम लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए और लोग कर्जदार न हो, इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। जैसा कि लोधी समाज के लोगों का कहना है कि ये मृत्यु के बाद भोज होने वाला जो है ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, और इसका जो अगर कहीं से जो है कुछ पैसा होता है तो अन्य कामों में लगाया जाए। ये जो परंपरा आ रही है तो उस परंपरा को पूरी तरह से बंद हो। देखना यह है कि इस समाज में ये चीज़ जो है पूरे जिला के साथ साथ प्रदेश में और देश में कहाँ तक पहुँचती है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।